श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में छठे हैं विकट। श्री राधाशाही विष्णु जब जलंधर पत्नी वृंदा के समीप पहुंचे, उस समय उनके तेज से अत्यंत तेजस्वी कामासुर की उत्पत्ति हुई। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के यहाँ जाकर के उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। दैत्य शुभाकांक्षी शुक्राचार्य ने उसे शिव पंचाक्षरी मंत्र की दीक्षा दे दी। असुर ने पुनः अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और फिर तपस्या के लिए वन को चला गया। वहाँ उसने देवादिदेव महादेव को संतुष्ट करने के लिए अन्न, जल और फल आदि का श्रद्धा पर त्याग करके उक्त महिमा में पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए तपस्या प्रारंभ कर दी। अत्यंत धीर कामासुर ने अनेक कष्ट सहते हुए दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोरतम तप किया। उस तप से प्रसन्न आशुतोष ने प्रकट होकर के उनसे वर मांगने के लिए कहा। कामासुर, हर्ष अतुल नेत्र प्रसन्न वदन भक्तवत्सल प्रभु के दर्शन करके कृतार्थ हुआ। उसने कपूर गौर के चरणों में प्रणिपात कर वर याचना की। प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति और ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कीजिए। मैं बलवान, निर्भय और मृत्युजयी हूँ। स्वर्ग अपवर्ग तथा कर्ण में शिव ने कहा, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ और देव दुखद वर की याचना की है, तथापि तुम्हारे कठोर तप से संतुष्ट होकर के मैं तुम्हारी कामना पूरी करता हूँ। शूरपाणी अंतर ध्यान हो गए। प्रसन्न कामासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के समीप जाकर के उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उन्हें शिव दर्शन तथा उनके द्वारा वर प्राप्ति का वृत्तांत कह सुनाया। महाशशि दैत्याचार्य ने संतुष्ट होकर के उसका महिषासुर की रूपवती पुत्री तृष्णा के साथ विवाह करा दिया। उक्त मंगल अवसर पर दूर दूर के सभी प्रसिद्ध दैत्यगण एकत्र हुए। उसी समय शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। समस्त दैत्यों ने उनके अधीन रहना स्वीकार किया। कामासुर ने अत्यंत सुंदर रतिद नामक नगर में अपनी राजधानी बनाई। उसके रावण, शंबर, महिष, बलि और दुर्मद ये 5 शूर प्रधान थे। कामासुर इन प्रचंड दैत्यों के साथ सुशोभित होने लगा। महाअसुर ने अपने प्रधान दैत्यों के साथ विचार विमर्श करके पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। उनके तीक्ष्ण अमोघ शरों से धरती के प्राणी व्याकुल होकर के उनके वश में हो गए। फिर वह सर पर दौड़ा। उसके शस्त्रों के सम्मुख देवता भी नहीं टिक सके, सभी उसके अधीन हो गए। वर प्राप्त कामासुर ने कुछ ही समय में त्रैलोक्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने समस्त धर्म कर्मों को नष्ट कर दिया। छल कपट और झूठ सर्वत्र व्याप्त हो गए। स्वाहा, स्वधा और वशत्कार लुप्त हो गए। वर्ण आश्रम धर्म मिटने सा लगा और देवता, मुनि एवं धर्मपरायण जन अतिशय कष्ट पाने लगे। विपत्ति से त्राण पाने के लिए समस्त देवता एकत्र हुए। उसी समय वहां योगी राज मुद्गल ऋषि पधारे। देवताओं ने अर्घ्यपाद्य आदि से उनकी आदरपूर्वक पूजा की। भगवान शंकर ने पूछा, हमें स्थान भ्रष्ट करने वाले कामासुर के विनाश का मार्ग बताइए। मुनिवर मुद्गल ने कहा, आप लोग सिद्ध क्षेत्र म्यूरेश में जाकर के तप करें।
वहां आप लोगों के तप से संतुष्ट होकर के स्वयं भगवान गणेश प्रकट होंगे और आपके संकटों का निवारण करेंगे। शिव आदि देवता पावनतम मयूरेश क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने श्रद्धा एवं विधि पूर्वक गणेश की पूजा की। तदंतर वे एकाक्षरी विधान से गणेश की उपासना और गद्य कंठ तथा अश्रुपूरित नेत्रों से उनका स्तवन करने लगे। भक्तवत्सल मयूरेश वाहन गणेश ने प्रकट होकर के कहा, देवताओं वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु दैत्यराज कामासुर की क्रूरता से हम सभी देवता स्थान भ्रष्ट हैं और मुनिगण कर्म रहित हो गए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। मैं कामासुर का वध करके समस्त देवताओं और मुनियों को निरापद करूंगा, मयूरेश ने कहा। तो आकाशवाणी से ये घोषणा सुनकर के कामासुर मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद विचार विमर्श करके उसके वीर असुरों ने देवताओं और मुनियों पर आक्रमण कर दिया। देवता और मुनि परम प्रभु मयूरेश को पुकारने लगे। 5 अंकुशधारी मयूर वाहन महाविकट गजानन प्रकट हुए। उन्होंने भयानक गर्जना की। शिव आदि देवता उनकी स्तुति करने लगे। मैं कामासुर को नष्ट करूंगा, मयूर वाहन ने कहा और देव सैनिकों के साथ रह करके युद्ध में प्रस्तुत हो गए। अपने प्रबलतम सैनिकों के साथ कामासुर भी पहुंचा। संग्राम छिड़ा। देवताओं के प्रबल प्रहार से दैत्यगण व्याकुल हो गए। वे भय से यत्र तत्र भागने लगे। उस भीषण युद्ध में कामासुर के 2 प्रिय पुत्र शोषण और दुष्पुर मारे गए। तब अत्यंत क्रुद्ध होकर के कामासुर सम्मुख आया। उसने प्रभु से कहा, मूर्ख, मैंने त्रैलोक्य को वश में कर लिया है। तेरे वीर देवगण मूर्छित पड़े हैं। यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो यहां से भाग जा। हंसते हुए मयूर वाहन विकट ने उत्तर दिया, असुर, तूने शिव वर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया है। मैं सृष्टि स्थिति संहार करता एवं जन्म मृत्यु रहित हूं। तुम मुझे किस प्रकार मार सकता है? अपने गुरु शुक्राचार्य के उपदेश का स्मरण करके मेरे स्वरूप को समझ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा तेरा संपूर्ण गर्व खर्व होकर के रहेगा और तू निश्चय ही मारा जाएगा। मयूर वाहन की वाणी सुनते ही कामासुर अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी भयानक गदा मयूर वाहन पर फेंकी, किंतु वह गदा प्रभु का विकट का स्पर्श नहीं करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देख करके दैत्यराज कामासुर सहसा मूर्छित होकर के गिर पड़ा। कुछ देर बाद सचेत होने पर उसने अपने अंग प्रत्यंग में भयानक पीड़ा और अकल्पित अशक्ति का अनुभव किया। कामासुर ने अत्यंत आश्चर्य से अपने मन में सोचा, इस अद्भुत देव ने शस्त्र के बिना ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी, और जब शस्त्र का स्पर्श करेगा तब क्या होगा? युद्ध में तो ये निश्चय ही मुझे मार डालेगा। ये सोच उसने प्रभु विकट से उनके संबंध में अनेक प्रश्न किए और उनका समाधान होने पर ही वह दया में मयूर वाहन विकट की शरण में गया। मूषक ध्वज ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की। कामासुर शांत जीवन व्यतीत करने के लिए प्रस्थित हुआ। देवता और मुनि प्रसन्न हो गए। सर्वत्र धर्म प्रधान आचरण होने लगे। ओम गण गणपति नमः।